हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप जानते हो कि कल संडे मीटिंग थी और कल अपोस्टल जी ने बहुत ही पावरफुल वचन दिया था। कल अपोस्टल ने बताया था कि हमें वर्शिप कैसे करनी चाहिए और हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वर्शिप करते वक़्त। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या डांस करना चाहिए वर्शिप के अंदर या नहीं? तो अपोस्टल ने उसके ऊपर भी बताया है कि कैसे बाइबल क्या कहती है उस चीज़ के ऊपर। तो ये हम सुनते हैं कि अपोस्टल जी ने क्या कहा वचन के अंदर। और शैतान जानता है यहोवा का आनंद आपका दृढ़ गढ़ है और वो नहीं चाहता है कि आपके अंदर परमेश्वर का आनंद रहे। 2005 में के करीब जब मैं इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला था, 2007 आई थिंक 2007 के करीब मैं खामरा में था। 2007 की बात है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इतना बीमार हो गया कि मुझे लगता था कि प्रभु ने शायद मुझसे जो वायदा किया था सेवा लेने का, शायद वो ऐसे ही था। और इतने टेस्ट करवाए, कुछ नहीं आया और मुझे 24 घंटे टेम्परेचर रहता था, बुखार 102 101 रहता था। दवाई खाओ ठीक, 4 घंटे बाद फिर होता था। कंघी में मैं नहीं कर पाता था, इतना मैं कमज़ोर हो चुका था। और एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि सॉन्ग लगा। और तब कंप्यूटर्स का, आज भी कंप्यूटर्स होते लोगों के, लेकिन आज फ़ोन पे लोग ज़्यादा हैं, तब कंप्यूटर पे लोग ज़्यादा होते थे। तो कंप्यूटर मेरे कमरे में हमेशा लगा रहता था, डेस्कटॉप साथ 2 स्पीकर्स होते थे। तो मैंने सॉन्ग ऑन किया, नेम दे संदूक अगे दाऊद नचया, नेम दे संदूक अगे दाऊद नचया, खोल के मैला दी बारी तीवियों दी तकिया। ये सॉन्ग था, दाऊद का कोई सॉन्ग था, ये एक या एक कोई और हो सकता है, लेकिन दाऊद का वो सॉन्ग था, शायद यही सॉन्ग था कि नेम दे संदूक के दाऊद। और मैं उस सॉन्ग पे मैंने डांस किया बुखार में, और परमेश्वर ने उस अटैक से मुझे आज़ाद किया उस रात। और वो धीरे धीरे वो बीमारी कम होती गई और एक दिन ख़त्म हो गई। हालेलुया। आज हमें मालूम नहीं है और हम जल्दी अपने निर्णय देने लगते हैं। और जबकि हमें बाइबल की अगर डीप नॉलेज हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। लेकिन हर चीज की एक मर्यादा, एक सीमा होती है। जैसे चावल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, रोटी अच्छी है, लेकिन अगर आप उसे एक्सेस में खाएंगे तो फिर वो आपके लिए अच्छी नहीं है। डांस अच्छा है, लेकिन अगर आप यहूदी लड़कियों को, लेडीज को डांस करते हुए चर्च में देखेंगे तो उनके जो कपड़े होते हैं वो लूज होते हैं, बहुत नीचे भी, ऊपर भी, बाजुएं भी, ताकि जब वो डांस करती हैं उनका कोई भी अंग हिलता हुआ दिखाई नहीं देता है और वो आराम से वर्शिप करती हैं। ये कॉमन सेंसेस हैं और स्पिरिचुअल सेंसेस हैं जो हमें यूज करनी है। हालेलुया। अगर कोई यूथ डांस कर रहा है, कोई लड़का डांस कर रहा है, तो वो डांस किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा है या रील्स बनाने के लिए नहीं कर रहा है। वो डांस कर रहा है, परमेश्वर की आराधना, वर्शिप कर रहा है, वो नाच रहा है, परमेश्वर को थैंक्स कर रहा है, आत्मा में भर रहा है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम कहां है? आज प्रॉब्लम यह है कि शैतान के लोग वो कर रहे हैं जो प्रभु के लोगों को करना चाहिए। वचन में लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे, मत्ती 14 उसकी 6 से 9। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो उसकी बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। उसने कसम खाई और वचन दिया, जो मांग मैं तुझे दूंगा। उसने अपनी माता के उकसाने से बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मुझे मंगवा दे। एक सांसारिक व्यक्ति, एक डेविलिश इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति नाच कर वो ले रहा है जो शैतान की मर्जी है, और परमेश्वर का बंदा बैठा अंदर कंप्लेंट कर रहा है, अगर तू ही है, अगर तू ही है तो मुझे बता, नहीं तो मैं किसी और का इंतजार। टांच कर रहा है, परमेश्वर को टांच मार रहा है। क्यों पौलुस और सिलास छुड़ाए गए? क्योंकि जेल के अंदर वर्शिप कर रहे थे वो। हालेलुया। नाच रहे थे, वो वर्शिप कर रहे थे परमेश्वर के। प्रभु ने उन्हें छुड़ा लिया। यूहन्ना को क्यों नहीं छुड़ाया? वो कंप्लेंट कर रहा था, दुश्मन नाच रहा था। लोग आज नाच के शैतान को खुश कर रहे हैं और इधर
कुछ मूर्ख लोग कह रहे हैं परमेश्वर में नाचना नहीं है, क्योंकि शैतान को पता है कि डांस आपके लिए एक ब्लेसिंग को लेके आएगा, वो आपके लिए बरकत को लेके आएगा, एक आनंद को लेके आएगा। पर वो कैसा होना चाहिए? सांसारिक स्टेप्स पे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो आत्मिक होना चाहिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपने और खुदावंद के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो लोग आज नाचने की वर्शिप पर अटैक कर रहे हैं वो डेवल इन्फ्लुएंस्ड हैं। अभी तो मेरे हवाले पूरे नहीं हुए हैं। कुलस्सियों 3:17 में लिखा, वचन में काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। भजन संहिता 30:11-12 में लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। उसने कहा तूने मेरे विलाप को डांस में बदल दिया। अगर इफ डांस इज ए बैड थिंग, क्यों वचन में लिखा होगा? फिर वो ऐसा बोलेगा, तूने मेरे विलाप को आनंद में बदल दिया, तूने मेरे विलाप को खुशियों में बदल दिया। पर कहता तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। मेजर प्रॉफिट यिर्मयाह अपनी पुस्तक में लिखते हैं 31:13 में, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी। यिर्मयाह इज ए मेजर प्रॉफिट इन बाइबल। क्या कह रहा है वो? उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष कर, इज प्रोफेसाइंग, वो भविष्यवाणी कर रहा है। किसके द्वारा? प्रभु की आत्मा के द्वारा। अगर नाचना गलत है तो प्रभु की आत्मा के द्वारा वो ऐसी प्रोफेसी क्यों करेगा? प्रभु का आत्मा ऐसे वर्ड्स क्यों बोलेगा? वो बाइबल में क्यों लिखे होंगे? उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी, जवान बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके आनंदित करूंगा, शांति दूंगा और दुख के बदले उन्हें आनंद दूंगा। हालेलुया। तो मेजर प्रॉफिट क्या कह रहा है? कि उनकी कुमारियां नाचती हुई आनंद करेंगी। विलाप गीत 5:14-16 में लिखा है, अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, ना जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। उनके मन का हर्ष जाता रहा और नाचना विलाप में बदल गया है। उनके सिर का मुकुट गिरा पड़ा है, हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है। नाचना तब बंद हुआ जब पाप किया, जब आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है परमेश्वर में, आपको अंदर से मालूम है यीशु मसीह जीवित नहीं, फिर आप बोलेंगे नाचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहता हमने पाप किया तो हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। अगर नाचना नहीं है फिर तो नाचना क्यों लिखा गया है? नए नियम में परमेश्वर के द्वारा क्यों उदाहरण दी गई है कि जब उजाड़ू पुत्र वापिस आया तो दे वर डांसिंग, फैमिली डांस कर रही थी, दे वर वर्शिपिंग, दे वर थैंकिंग, वो थैंक्स कर रहे थे प्रभु का और धन्यवाद करके एक दूसरे के हाथ पकड़कर डांस कर रहे थे, क्योंकि कुछ अच्छा हुआ था। आज लोग शैतानी क्लब्स में आकर डांस करें और परमेश्वर के लोग आराम से बैठें और प्रभु के सामने डांस ना करें। शैतान अपना काम कर रहा है और प्रभु के लोग बोंधू मूर्ख की तरह हैं, उन्हें पता नहीं क्या करना है, क्योंकि वो खुद तो बिलीव करते ही हैं रॉन्ग, अपने लोग जो उनके पीछे हैं उनको भी रॉन्ग बिलीव में डाल देते हैं। खामरा चर्च में फर्क नहीं पड़ता, हम लोग वचन के जानकार हैं, पर सब लोगों के लिए ये वचन है। चर्च ये चाहती है कि सब लोग इस वचन के ऊपर चलें। हालेलुया। आप वचन को पढ़ के देखें। भजन संहिता 30:11 में लिखा, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। विलाप को कहां बदला? नृत्य में। भजन संहिता 150:4, डफ बजाते नाचते हुए उसकी स्तुति करो। कैसे बदल दोगे तुम वचन को? तुम कौन हो जो वचन को बदल सकते हो? हमारी क्या हैसियत है इंसान की कि हम परमेश्वर के वचन को बदल सकते हैं? सबोपदेशक 3:4 में लिखा, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। हालेलुया।
भजन संहिता 87 उसकी 7 में लिखा, गवैये और नृतक दोनों कहेंगे हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, गाने वाले भी कहेंगे, नाचने वाले भी कहेंगे कि हमारे सोते तुझी में पाए जाते हैं। एक ही जगह बाइबल में परमेश्वर नाचने से निराश हुआ है, जब बछड़े के सामने नाचा गया था। आज भी शैतान आपसे नाराज होता है जब आप नाचते हैं प्रभु के सामने, और प्रभु नाराज होता है जब आप वहां नाचते हैं जहां नहीं नाचना चाहिए। मेरे रिश्तेदार की शादी पे मैं गया, पवित्र आत्मा पाया हुआ। आई थिंक 6-7 महीने या 1 साल के करीब हो गया होगा मेरे को परमेश्वर में आए। तो मुझे याद है जब मैं उस मैरिज पे गया तो वहाँ पर जो सॉन्ग्स थे वो बिल्कुल ही बाइबल के खिलाफ और उलट थे। तो मैं बीच बीच में उनमें डांस करता कि मेरे लोग नाराज ना हो जाएं, और पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा कि तुझे लोगों की परवाह नहीं करनी है, नाचना है, लेकिन कहाँ, कैसे। मैं खुल के प्रभु के लिए नाचता तो प्रभु मुझे कुछ नहीं कहता। मीटिंग में मैं नाचता था, प्रार्थना में नाचता था। मैंने आपको टेस्टिमनी दी, उस कई बार रात को कंप्यूटर ऑन करके मैं डांस करता था रूम में। प्रभु ने कहा यहां पर मेरी हुजूरी में, शैतान की प्रेजेंस में नहीं। और इमेजिन करो, अगर आपको प्रभु की प्रेजेंस में नाचने से रोका जा रहा है तो दैट इज प्योर 100% डेविल, शैतान की तरफ से है वो। बिकॉज डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। वो एक वर्शिप है परमेश्वर के सामने, एक पवित्र वर्शिप। आप भंगड़ा डालें, आप डांस करें, आप वल्गर स्टेप नहीं कर सकते। लोग अपनी बैक को हिलाते हैं डांस में, जो आजकल चलता है, वो आप नहीं कर सकते। नेचुरली आप नहीं कर सकते। कॉमन सेंस भी है, ये स्पिरिचुअल सेंस भी है। लेकिन डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप।